सर आज एफएमसीसी की हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमारे जो पहले एजेंडे होते हैं वही हर बार घुमा दिए जाते हैं और वो जो एजेंडे होते हैं ना घूम फिर के हमें ये कहा जाता है कि आश्वासन दिया जाता है कि ये हर अगली मीटिंग में रखे जाएंगे। अगली मीटिंग वो मीटिंग कभी भी नहीं आती। हाँ, हफ्ते में 10 दिन में ये एफएमसीसी की मीटिंग बुलाते हैं पर उसमें वो मुद्दे कभी भी नहीं जुड़ते जो पहले होते हैं। इससे आप ये बताओ शहर में और भी पार्षद है, क्या वो उनको वो वोट लेके नहीं आए यहाँ पे? केवल चेयरमैन साहब यहाँ पे वोट लेके आए हैं। आप ये बताओ, हर मुद्दा कोई किसी से कोई सलाह नहीं होती है और ना ही कोई किसी के काम जोड़े जाते। तो इसमें पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हाँ जी, साफ दिख रहा है ये तो यहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है सर और यहाँ पे हर पार्षद नाराज है और सबसे भेदभाव हो रहा है। कोई कहता है कि हमारे ये काम जोड़ लो तो उनको यही आश्वासन दिया जाता है कि अगली मीटिंग में आपका ये काम जोड़ लेंगे, फिर भी नहीं जुड़ता। हाँ, और बीजेपी वालों के साथ ये खासकर हो रहा है और हाउस की मीटिंग में ये सब कुछ पास हो जाता है पर एफएमसीसी की मीटिंग में अगली बार आश्वासन दिया जाता है हमें। काम कौन सी पार्टी वालों का हो रहा है? काम सर हो तो रहा है कांग्रेस वालों का सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि बीजेपी के जो चेयरमैन साहब है वो कांग्रेस वालों के साथ रहते हैं सबसे ज्यादा। क्यों वो उनके साथ क्यों रहते हैं? सर तो बीजेपी पार्षदों का करना चाहिए, बीजेपी के ही चेयरमैन है। सर वो करना तो चाहिए बीजेपी का पर वो करते तो नहीं ना। वो जो है अभी ऐसा कौन सा मुद्दा है जो जिसपे ज्यादा गहमागहमी हो रही है? सर एक तो राम मंगली पार्क का है। पिछले 2-3 महीनों से ये हमें कह रहे हैं कि भाई ये काम करवा देंगे राम मंगली पार्क का और फिर भी नहीं करवाया जा रहा। और एक सर सनराइज स्कूल से एडवांटा का नाले का है वो काम इन्होंने हर बार कह देते कि अगली मीटिंग में रखेंगे अगली मीटिंग में। क्या ये काम और पार्षदों के नहीं है? आज एफएमसी की मीटिंग में कौन से एजेंडे रखे गए थे? आज एफएमसीसी की मीटिंग में सर मैं एक तो ये रखा था जो ये हाउस स्वीपिंग का होता है ये रखा हुआ था। एक लाइटों का रखा था, दिवाली की लाइटों का रखा हुआ था, भाई शहर में लाइटें लग जाएगी। तो सारे वो पास हो गए? सर हम हाउस की मीटिंग में पूरे करके ही नहीं आए। हम बायकॉट करके आए? हाँ जी, बायकॉट करके आए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, हम 2 घंटे यहाँ बैठे रहे। मैं अपने रूम में 2 घंटे तक बैठी रही सर और इन्होंने एक मीटिंग होती है मीटिंग हॉल में होनी चाहिए, इन्होंने चेयरमैन के ऑफिस में मीटिंग कर ली और मुझे किसी अधिकारी में भी सूचना नहीं दी कि मैडम मीटिंग नीचे चेयरमैन साहब के ऑफिस में हो रही है, आप नीचे आ जाइए। अभी मीटिंग में कौन? और मैंने एक्शन साहब से मेरे हस्बैंड ने पूछा कि सर आप मीटिंग में थे, वो बोले नहीं थे और बाकायदा मैंने जब बाद में देखा रजिस्टर तो उनके साइन थे। कौन कौन अधिकारी बैठे थे मीटिंग में? अब तो एक्शन भी है, एमई भी है, जेई भी है, ईओ भी है। तो इन कार्यों को लेकर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया? सर सब चेयरमैन साहब के उससे ही चलते हैं कि चेयरमैन साहब ने काट दिए ये काम। तो पालिका में मीटिंग में जाना जरूरी है। मंत्री भाई, पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुद्दा तो ये 3 साल से चला हुआ है और खाली मेरी तरफ से मुद्दा नहीं है। अब शहर में किसी भी गली में गुच्छे में कहीं भी जाके देखोगे तो यही एक आवाज़ है आज के दिन कि नगर परिषद के माध्यम से कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे, पूर्ण रूप से कोई कार्य नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं नाराज़गी लोगों में बनी हुई है और भयंकर नाराज़गी है। और जब आदमी खुद किसी गिरफ्त में आ जाता है तो दूसरों का सहारा चाहिए, लेकिन जब दूसरे का उसको काम करना पड़ता है तो कोई भी आदमी उसके साथ खड़ा नहीं पाएगा। यही लास्ट टाइम जब श्री राम शर्मा पार्क का मुद्दा था, बड़ा गहन मुद्दा था, शहर का मुद्दा था। पंडित श्री राम शर्मा जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी ज़मीन के हड़पने तक का कार्य किया गया था। 1973 एक्ट या जो हमारी नगर परिषद का एक्ट है उस एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई जनप्रतिनिधि अपने नाम कोई भी ज़मीन लेके आए। लेकिन हमारे नगर परिषद के चेयरमैन जिले सिंह सैनी ने बड़ा अचंभित कार्य किया। शायद इतिहास में पहली बार यह काम हुआ होगा कि किसी नगर परिषद के चेयरमैन ने अपने नाम श्री राम शर्मा पार्क की बिना अधिकारियों की नॉलेज में डाले अपने नाम वो जमीन करा ली। बड़ा अचंभित मुद्दा है। उस मुद्दे में जब ये गिर गए तब इनको सबका साथ चाहिए था, तब आते थे रोज, भाई बचाओ मैं मर जाऊंगा, हाउस की बैठक करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं उस समय भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते हर तरफ से इनकी मदद की गई, हर तरफ से लोगों ने
हम लोगों को भी रोका गया, पार्षदों को भी कहा गया कि ऐसा कुछ ना करें, लेकिन जब आदमी घेरने के बाद निकल जाता है तो दूसरों को पागल समझने लगता है। आज वही मुद्दा एक बार फिर हाउस की बार बार एफएनसीसी बैठक में ये मुद्दे आते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के कार्य नहीं होते। कार्य होते हैं तो बीजेपी वालों के होते हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वालों के होते हैं। ये कहा जाता है पार्टी की बैठक में बीजेपी वालों के कार्य होते हैं तो केवल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के, कांग्रेसी पार्षदों के कार्य होते हैं, जो कि दिले सिंह सैनी के साथ 24 घंटे इसको घेरे रहते हैं, उनके काम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के एक भी किसी के कार्य होते नहीं है। ये जितने भी काम एफएनसीसी में पिछले 3 साल से डाले जाते हैं, चाहे वो मंगलीराम पार्क का कमल सैनी जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार तो निशान पे लड़के आए थे, जीत के आए थे, उनके काम थे। यशपाल जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, उनके 2 कार्य है, उनका कार्य नहीं होता। नरेश बेड़वाल जी, मैं नाम एक के गिनाऊं तो उचित नहीं है, किसी भी भारतीय जनता पार्टी का किसी पार्षद का कार्य नहीं होता। ये बड़ा अचंभित है। मुझे भगवान शायद हमारे चेयरमैन को सद्बुद्धि दे किसी तरह कि इनको याद दिलाया जाए हनुमान की तरह इनकी शक्ति को। भाई आप बीजेपी में हो, कांग्रेस में नहीं हो। इनका कांग्रेस से पुराना प्रेम लगता है, जो शायद बीजेपी वालों को देर से पता लगे। लेकिन पंडित श्री राम शर्मा वाला जो मामला है वो अब शांत है, तो कहीं नहीं शांत नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, शांत नहीं है। उसका कंटिन्यू केस चला हुआ है। हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं वो उस केस को हैंडल करे हुए हैं। उसमें अब लेटेस्ट क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुद्दा अभी कोर्ट में ही है। अभी ना तो वो जमीन वापस वक्फ बोर्ड में गई है और ना ही नगर परिषद में आई है, वो मुद्दा कोर्ट में है। आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ? आगे की तो हम अपने पार्टी लेवल पे बात करेंगे कि बार बार ऐसा कुछ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों को इग्नोर किया जा रहा है, तो हम अपने आला कमान को इसको बार बार चिताया जा चुका और फिर एक बार चिताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये बीजेपी में है, इनको ये याद दिलाया जाए। बंटी जी, जैसे हर बार मैंने पीछे भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी अपनी बात रखी थी अपने वार्ड को लेकर, राव मंगलीराम पार्क के। वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जो सरकार द्वारा जो पैसे लग रहे हैं पार्क के अंदर, मैंने पहले भी कहा था जब मीटिंग में जो काम होने के थे, जैसे उसकी बाउंड्री वाल है और भरत है, मिट्टी का जो भरत है, क्योंकि रोड से वो काफ़ी नीचे बरसात में पानी भर जाता है। सौंदर्यकरण के नाम पे सरकार का पैसा टोटली वेस्ट हो रहा है। इसमें जो कार्य होने थे, जिस अधिकारी के द्वारा इसका एस्टीमेट बनाया गया, उसने जो ज़रूरत के जो काम थे वो ना लेकर के लाइटें इसमें इतनी लगा दी हैं कि जितने लोग, इतनी ज़रूरत नहीं थी, इतने लोग घूमने नहीं आते जितनी लाइटें इसमें लगा दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब सिर्फ अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं इस नगर परिषद में, उसकी किसी अधिकारी के ऊपर पकड़ नहीं है। सुबह से शाम तक वो ड्यूटी देते हैं, लेकिन काम शहर के कोई भी नहीं होते। पूरे शहर में लाइट को लेकर के या साफ सफाई को लेकर के कोई भी काम नहीं है, जिससे हमारा छोटा सा शहर है, लेकिन चेयरमैन साहब से हमारी नगर परिषद नहीं चल रही है।